हेलो दोस्तों, फिजिक्स के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसके पहले अपन ने देखा था फ्रिक्शन के बाद नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे देख रहे हैं अपन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में होता क्या है, जो अभी मोशन कर रहे थे वो एक या तो लीनियर मोशन थी हमारी, या प्रोजेक्टाइल थी, या फिर रिलेटिव हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो देखनी है मोशन वो एक सर्कल में देखनी है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, जो भी हमारा व्हीकल होगा, कुछ भी होगा, उसको अल्टीमेटली हमें लास्ट में, ठीक है, जो उसका यूजेस है वो हमें देखना है। जैसे हमने देखे होंगे पहाड़ी जगहों पर या फिर किसी मोड़ पर जो रोड होते हैं वो एक साइड से उठा दिए जाते हैं, देखे होंगे नॉर्मली। मतलब ये आपका कोई मोड़ है, ठीक है, इस मोड़ पे होगा क्या, ये वाला अगर इनर एज है, अंदर वाला पोर्शन है, और ये बाहर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे देखोगे जो बाहर वाला पोर्शन है उसको कुछ हाइट ऊंचा कर देते अंदर के कंपैरिजन में, ताकि हमारे लिए क्या, जो भी बाहर के लिए फोर्स लग रहा था, जब हम मोड़ रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अपने किसी व्हीकल को, तो उस पे हमें जो बाहर के लिए फोर्स लग रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स अपने आप जो हमने ऐसे करके टिल्ट कर रखा है वहाँ से मिल जाए, रोड से ही खुद मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं, रस्सी में बाल्टी बांध लिए, बाल्टी को घुमा रहे हैं। अब पहले तो हमने बाल्टी खाली रखी है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है यहाँ पे जादू, बाल्टी में भरे हम पानी, ठीक है, पानी भर लिए, अब उसको घुमा रहे हैं। एक हमने इतनी वेलोसिटी मेंटेन कर रखी है कि वो आराम से घूम रही है, और जो उसमें पानी भरा हुआ है ना तुमने, वो नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, चलो उसी को देखते हैं आगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, जब लीनियर मोशन में क्या क्या पढ़े थे, पोजीशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें देखे थे। वैसे ही हमें इसमें भी देखनी है। फिर उसके बाद हम जाएंगे इसके एनएलएम वाले पोर्शन पे, जहाँ पे हम इसका फोर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी, ये है कोई सर्किल। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले आती है डेफिनेशन। ये कोई पॉइंट P है, ये है इसकी कोई रेडियस R, और ये है इसका पाथ। ठीक है, अब देखो इसकी जो डेफिनेशन आती है, इसकी जो डेफिनेशन आती है हमारी, वह है कि कोई कण किसी एक फिक्स बिंदु, मान लो किसी एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट P के सापेक्ष मोशन कर रहा है, लेकिन अब इसमें कंडीशन ये है कि जो पॉइंट P है और जो उसके कण है उसके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है हमेशा, हर जगह। ठीक है, और जो डिस्टेंस, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है पूरी मोशन में, उसको बोलेंगे हम इसकी रेडियस, और जो फिक्स पॉइंट P है उसको बोलेंगे हम उसका सर्कल का सेंटर। ठीक है, चलो अब इसमें बात आती है एक और, एंगुलर। इसमें हर चीज़ हम एंगुलर मान के ही चलेंगे। ठीक है, एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति, ये कैसे पता लगाओगे। अब कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, पहले यहाँ पे है, यहाँ पे इसका u वेलोसिटी से हमने इसको मूव करा रहे हैं ऊपर की ओर। टी टाइम बाद ये जाके पहुंच गया हमारा इस पोजीशन पे,
भी वेलोसिटी से है। जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको थीटा, जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है यही हमारा क्या है, एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति। ठीक है, अब इसको मेज़र कैसे करोगे? मेज़र करने के लिए हमारा ये क्या है, आर, एक फॉर्मूला पढ़े होगे सर्कल में पहले, और ये मान लिया हमने इसका अल्प विस्थापन एस, तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है किसी त्रिज्य खंड में बनाया गया कोण, उसकी आर्क बाई रेडियस होता है। ठीक है, ये तो हो गया कोणीय स्थिति। अब यहाँ पे आता है अपना नेक्स्ट कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन में कुछ नहीं है, पोजीशन फर्स्ट थीटा है, ये जाके आगे चल के यहाँ पे बन गया, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा निकालोगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये क्या बन गया आपका, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया क्या आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। एक मिनट इरेजर ले लें हम। इसके बाद अपना कोणीय वेग, जैसे हम लीनियर मोशन में पढ़ रहे थे, वेग क्या होता है, वेग क्या हो रहा था, जो हमारा डिस्टेंस, जो मतलब विस्थापन हो रहा था, विस्थापन की दर को क्या बोलते थे, वेग बोलते थे। ऐसे ही इसमें होता है कि एंगुलर मूवमेंट डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा से। ये क्या है, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग होता है अपना डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब इसकी एक चीज़ और देखो, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, डेल्टा थीटा को, डेल्टा थीटा की जगह पे यहाँ पे जाओ, अगर यहाँ से देखो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा पूरा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और 1/r आपका अलग रहेगा, वो तो कांस्टेंट है हर जगह। ठीक, तो यहाँ से डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी, ये आपका v/r, ये क्या बन गया, ओमेगा। अब देखो ये जो आपने यहाँ पे निकाल दिया, ये हमेशा आपका ये नहीं रहेगा। हाँ, सर्कुलर मोशन में आप इसका यूज अच्छे से कर सकते हो कि ये होगा, लेकिन अगर यही कहीं और आता है तब इसका यूज नहीं कर पाओ। जैसे हमारा यहाँ से निकल गया आया भी ओमेगा इक्वल टू v/r। अब यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर हैं, दोनों के दोनों वेक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताओ जो इसका डायरेक्शन होगी ओमेगा की, वही सेम उसकी रहेगी क्या, मतलब जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रखी है वही सेम डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो आपकी नॉर्मल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, वो कैसी आ रही है, जो कि आपका पाथ है उसके अनुदिश आ रही है, मतलब कि जो आपकी रेडियस है उसके परपेंडिकुलर हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारी वेलोसिटी निकल के आती है राइट हैंड थंब रूल से निकल के आती है। जैसे ये जा रही है तो ऐसे रोटेट करोगे तो जो अंगूठा होगा वो आपकी
ओमेगा की डायरेक्शन शो करेगा। ओमेगा की डायरेक्शन बोर्ड के लंबवत आ रही है। अब बताओ जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही आपकी ओमेगा की डायरेक्शन है? नहीं है। ठीक, तो इसका मोस्टली यूज हम जब वेक्टर बनाते हैं इसको तब लंबवत लेके करते हैं। या फिर ऐसे मान लो V इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी पढ़े होगे, लेकिन अगर इसको भी वेक्टर में चेंज करोगे तो आर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ये यहाँ पे क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ना कि आपका गुणा वाला चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या निकाला? कोणीय वेग। कोणीय वेग निकालना सीख गए। तो यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आया था अपना? डी थीटा बाई डी टी। अब इसकी क्या निकालते अपन? मात्रक। थीटा का मात्रक क्या होगा? रेडियन। और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, इसके पहले एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था थीटा, उसका देखो, उसका मात्रक क्या होगा? हम जो मेजर करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं। अब अगर ये जो आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा, ये तो यहाँ से आप एंगल में निकालोगे। मान लियो 30 डिग्री एंगल का मेजर हुआ है। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो बेसिक मैथमेटिक्स वाला चैप्टर देख लीजिए, उसमें बताया अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 100 पाई बाई 180। ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से बन गया आपका पाई बाई 6 रेडियन। रेडियन इसका मात्रक है SI यूनिट में। ठीक है, इसका विमा कोई नहीं होती है, जो थीटा है उसकी विमा कोई नहीं होती है, लेकिन मात्रक रेडियन होता है। अब देखो ऊपर वाले पे जाओ, तो यहाँ पे ओमेगा का मात्रक तो हो गया रेडियन पर सेकंड, और विमा जो आएगी m0 L0 t-1, और इसमें क्या हो जाएगा? m0 L0 t0। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्या? एंगुलर वेलोसिटी। अब कभी कभी फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी दे देता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ हो जाता है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, या फिर एफ ना दे के टाइम पीरियड दे देगा तो हो जाएगा 2 पाई बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अपन स्पर्श रेखीय वेग। जो अभी बताए थे टेंजेंशियल वेलोसिटी, v एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा में रिलेशन क्या होता है? वही जो अभी बताए हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें हम पहले एक चीज़ बताए हैं, v वेक्टर इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ऐसे ना हो के वो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होगा। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर का अलग आंसर आएगा, और ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर का अलग आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डॉट मल्टीप्लाई होता तो दोनों का सेम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो जो आपका भी है, जो आर है आपका, वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, लीनियर वेलोसिटी के। जो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो रही है, इस सर्कल के अनुदिश वेलोसिटी हो रही है v। यहाँ पे वेलोसिटी हो रही है, इसकी वेलोसिटी हो रही है जो ओमेगा है, और रेडियस
आर है, ठीक है। ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू आर एंड भी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, ठीक है। ये सब क्या है, वेक्टर हैं। तो यहाँ से आप भी इक्वल टू ओमेगा आर लगा के कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, अगर लीनियर दी हुई तो एंगुलर वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसमें दिया है एक क्वेश्चन, स्पर्शरेखीय वेग दिया हुआ है, भी वेक्टर दिया है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। ओमेगा दिया हुआ है आपका ai कैप प्लस 3j कैप। अब यहाँ पर पूछा है इन्होंने, अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो ए की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज़ पढ़े हो कि जो आपका भी और ओमेगा वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कि भी डॉट ओमेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू -4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वो कौन सा यहाँ पे भैया ये वाला कंडीशन लगे हो, ये कैसे आती है, जब इसका डॉट प्रोडक्ट होता है तो भी इंटू ओमेगा इंटू कॉस 90, कॉस थीटा की वैल्यू आती है, लेकिन थीटा यहाँ पे 90 हो रखा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भी और ओमेगा है वो उन दोनों में एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मज़ेदार आएंगे बस। अगर यहाँ पे सर्कुलर ना देख के दूसरा कोई और दे दे तो हम ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, एक कण नियत चाल 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर त्रिज्या के पथ में गतिशील है तो 10 सेकंड में कण का कोणीय विस्थापन निकालना है। एक कण नियत चाल से 2 मीटर पर सेकंड की भी दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। ये कैसे पता चला कि ये एंगुलर वो लीनियर वेलोसिटी दी हुई है? अरे भाई उसका जो मात्रक है वो देख लिया करो, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अगर यहाँ पे रेडियन पर सेकंड दिया होता है तो एंगुलर वेलोसिटी। और इसके बाद दिया है से 2 मीटर त्रिज्या के पथ में गतिशील है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मीटर। तो 10 सेकंड में कण का कोणीय विस्थापन ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा tan इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखो v इक्वल टू आर ओमेगा लगाए, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाले। सबसे पहले क्या आएगी, ओमेगा के लिए क्या हो जाएगा, v बाई आर। तो v की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड आ गया, 1 रेडियन पर सेकंड आ गया, ठीक है। ये तो क्या निकाले, ओमेगा निकालिए। अब यहाँ पे क्या पूछा है, थीटा। थीटा के लिए क्या हो रहा था अपना, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा हो रहा था। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 1 इंटू कितने सेकंड में, 10 सेकंड बाद,
तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा सा एक और प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी सर्कुलर मोशन होती है उसमें एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन इन एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति में त्वरण। अब यहाँ पे देखना है हमें जो हमारी सर्कुलर मोशन हो रही है वो एक समान हो रही है। ठीक है भाई साहब, तो सबसे पहला है अपना कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो क्या होगा, जो अपना लीनियर वाला एक्सेलरेशन हो रहा था क्या हो रहा था, वो उसमें क्या था, वेग परिवर्तन की दर। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, कोणीय वेग परिवर्तन की दर। तो डेल्टा ओमेगा वाई डेल्टा टी, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें दूसरा बोल देगा तात्क्षणिक। तात्क्षणिक के लिए क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा बाई डेल टी। जैसे उसमें वो रखा था अपना डेल भी अपॉन डेल टी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं है। और जिसका मात्रक होगा वो हो जाएगा क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला टर्म है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण, इसका काम केवल इतना है, जो हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है ठीक है, जो हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है v वेलोसिटी, ये आपका v वेलोसिटी, ये आपका v वेलोसिटी, ये भी आपका v वेलोसिटी से हो रहा है। तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट A, B, C एंड D पॉइंट पे। अब इस पे एक्सेलरेशन लग कैसे रहा है, जो भी आपकी रस्सी है जिससे घुमा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई सर्कल बन रहा है जिसमें मोशन हो रही है, कुएं में कोई, मौत का कुआं तो सुने होगे, उसमें गाड़ी चल रही है। ठीक है, अब उस पे एक अंदर की ओर फोर्स लगेगा यहाँ पे, मतलब जो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ आएगा, सेंटर की तरफ, उसको बोलेंगे AC। वो क्या करेगा, केवल और केवल इसका काम ये है, जो हमारी वेलोसिटी हो रही है, जो हमारी मोशन हो रही है, केवल मोशन का पाथ चेंज करने के लिए, जो गति हो रही है गति का पथ चेंज करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, और इसका और कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये होता है आपका AC इक्वल टू
वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो आप, भी के लिए आर ओमेगा बोलोगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे बोलोगे तो यह क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या फिर आर ओमेगा की जगह पे भी रख दो, या फिर और जो ओमेगा बचेगा आपका तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आर तो गायब हो गया, भी इंटू ओमेगा, ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, अभी केंद्रीय त्वरण। ये इसका काम क्या है मेनली, ये देख लो, जो हमारी मोशन हो रही है उसको, जो डायरेक्शन हो रही है उसको सर्कुलर मोशन में लाना है बस, और कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, ये हमेशा जो आपकी वेलोसिटी हो रही है उसके परपेंडिकुलर ही काम करेगा। मान लो आपका कण यहाँ पे है पहले, तो वेलोसिटी ऐसी हो रही है, इसके टेंजेंशियल ही हो रही है, तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, और इसमें जो ओमेगा हो रखा था आपका वो क्या था, तल से बाहर की ओर, इससे बाहर की ओर आ रहा था ओमेगा। अब उसको देखो और एक्सेलरेशन को देखो तो दोनों क्या फिर से हैं, पर फिर से भाई परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहें, ए सी इक्वल टू ओमेगा इंटू भी, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तब। दोनों का करोगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक और है अपना टेंजेंशियल, स्पर्शरेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण का काम है जो हमारा पार्टिकल है मूव कर रहा है उसको गतिशील बनाए रखना। ठीक है, अब आपका ये नाक लग के यहाँ पे लगेगा क्या, जो भी आपकी मोशन हो रही है। ठीक है, उसी के साथ में ये काम करेगा, ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल। ठीक है, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका स्पर्श रेखीय त्वरण। अब इसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, पहले आपकी डायरेक्शन ऊपर की ओर थी, फिर इस डायरेक्शन में, फिर नीचे की ओर, फिर इस डायरेक्शन में, मतलब ये हमारा परिवर्तित त्वरण है, मतलब चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन इसकी मिलेगी देखने को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टेंजेंशियल इक्वल टू, ये निकलेगा कैसे, डी ओमेगा आर वाई डी टी। ठीक है, डी ओमेगा डी टी का कर देंगे आप, ये आपका जो अभी निकल के आएगा इंस्टेंटेनियस वाला निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट टर्म है इसके गति के समीकरण। इसमें एक आता है एक चीज़ और, ए नेट, ए नेट निकल के आता है रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब इसमें पूछता है डायरेक्शन, ये कोई सर्कल है, सर्कल का पाथ है, यहाँ पे क्या लग रहा है ए सी
ठीक है, ये आपका क्या है ए टी। जो ए सी और ए टी होगा टेंजेंशियल और स्पर्शरेखीय दोनों के बीच का एंगल जो आएगा 90 ही रहेगा हमेशा। अब बात आती है ए नेट। ए नेट आपका यहाँ पे है और जिसका एंगल ए टी के साथ में थीटा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? थीटा। तब यहाँ से tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर देखो इसमें क्या हुआ है आपका है परपेंडिकुलर ए सी, बेस है आपका ए टी। ठीक है, यही अगर ये वाला थीटा हो जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। इसमें और चीज़ कुछ पूछेगा, इसके अलावा इसमें और कुछ पूछने लायक है भी नहीं। जो भी डाउट बन रहे हो आपके, आप लोग भाई पूछ सकते हैं कमेंट में जाके, हम उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। अब है अपने गति के समीकरण। जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़े हैं 3 इक्वेशन, वैसे इसमें हमें यहाँ पे भी पढ़नी है। एक बात आती है पहले along दी पाथ, पथ के अनुदिश। पथ के अनुदिश कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा था? ये हमारा सर्कल है, ये आर है, यहाँ पे ए सी है, ये आपकी वेलोसिटी है, ये यहाँ पे इसका ए टी है। पथ के अनुदिश कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? पथ के अनुदिश लग रहा है हमारा ए टी, ए टेंजेंशियल। तो इसके इक्वेशन बन जाएगी आपकी। सबसे पहला क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? v टेंजेंशियल इक्वल टू यू टेंजेंशियल ए टेंजेंशियल। सेम दूसरा वाला हो जाएगा s इक्वल टू यू टेंजेंशियल टाइम प्लस 1/2 ए टेंजेंशियल इंटू टी स्क्वायर। नेक्स्ट v स्क्वायर टेंजेंशियल इक्वल टू यू स्क्वायर टेंजेंशियल प्लस 2 एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इंटू एस, जो भी टेंजेंशियल होगा। ठीक है, सब कुछ आपका क्या आएगा? स्पर्शरेखीय वाला। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ है जो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये तो बस क्या चेंज हो रहा है इसमें? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में जो भी चीज़ हम लेंगे टेंजेंशियल वाली ही लेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है यहाँ पे एंगुलर वाला। ये तो कौन सा? टेंजेंशियल वाला। एंगुलर एक्सेलरेशन के हिसाब से करेंगे हम। सबसे पहले क्या था? v इक्वल टू आर ओमेगा कॉमा, एक्सेलरेशन क्या था आपका? आर ओमेगा स्क्वायर, यही था। चलो इसको जाके पुट कर दो और अल्फ़ा की जगह पे या फिर एक्सेलरेशन की जगह पे या फिर अल्फ़ा भी पुट कर सकते हो। ठीक है, उससे भी आप मना लेंगे हम। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v की जगह पे क्या रखोगे? ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा नॉट, u की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा नॉट आर प्लस u प्लस ए टी, ए की जगह पे अल्फ़ा, टाइम की जगह टाइम। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन में क्या करोगे? थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, u की जगह पे ओमेगा नॉट आर इंटू प्लस
हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर। ऐसे ही आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्या तीनों इक्वेशन, किस में, एंगुलर मोशन में। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोटे छोटे छे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, एक कण r इक्वल टू 1 मीटर त्रिज्या के पथ में गतिशील है तथा कण की चाल भी इक्वल टू 2t स्क्वायर द्वारा दी गई है, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर निम्न का मान ज्ञात करें। r 1 मीटर दी हुई है, t की वैल्यू 1 सेकंड दी हुई है। बस लोचा किया इन्होंने वेलोसिटी में 2t स्क्वायर से, और कुछ दिया नहीं दिया। उन्होंने पूछा क्या है, सबसे पहली चीज स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at क्या निकाले थे फॉर्मूला, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको बदलो पहले किसमें, ओमेगा में। ओमेगा इक्वल टू v बाई आर 2t बाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो ये 2t स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, स्पर्श रेखीय त्वरण के लिए हम क्या करेंगे अब, डी भी बाई डी टी, भी दिया हुआ 2t, तो 2t का करोगे d ऑफ 2t स्क्वायर बाई डी टी। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपका आएगा 4 इंटू टी एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण है, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अगर यही एंगुलर निकालेंगे हम तब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू at इंटू आर। ठीक है, यही होगा, नहीं अपॉन आर होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। at की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 भाई r की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद है सी अभिलंब सेंट्रीपिटल AC, ये निकालो, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई आर। एट टाइम t इक्वल टू 1, v स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 2 इंटू टी स्क्वायर बाई आर की 1, टी की वैल्यू पुट करोगे 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, नहीं आके रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर बाई आर, नहीं यार रेडियन नहीं आएगा यहाँ पे, वही तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा।
अब यहाँ पर पूछ लेता है चौथा पॉइंट, ए नेट में क्या होगा, रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ ए सी का 4 का 16 प्लस ए सी दिया हुआ है 2 का 4, रूट ऑफ 20। तो यहाँ पे ए नेट की वैल्यू आ गई है 20, किसमें, रूट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद निकाले एंगुलर के बाद हम निकाले सेंट्रीपिटल के बाद हमने निकाल लिया क्या, ए नेट। अब यहाँ पे पूछेगा दोनों एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, मतलब ए नेट के बीच का एंगल किससे, ए सी से भी पूछ सकता है, ए टी से भी पूछ सकता है, जिससे पूछे उसके हिसाब से निकाल देंगे हम। हमने बताया यहाँ पे भैया पूछा इन्होंने ए टी से पूछ लिया। एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए सी बाई ए टी। ए सी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2 थीटा इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से एंगल थीटा, यहाँ से आपने एंगल थीटा भी निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक मिनट, हम जब यहाँ पर वो निकाले थे सेंट्रीफ्यूगल ए सी, तो क्या लिखे थे, v²/r, जबकि v की वैल्यू क्या दी थी हमारे लिए, 2t²। तो यहाँ पे होना चाहिए 4t⁴ बाई r की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई राइट? ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हमारी 8t की वैल्यू निकल के आ रही थी यहाँ पे, वो खुद 4 मीटर पर सेकेंड आ रही थी। अब यहाँ से ए नेट की वैल्यू निकालोगे जब, तो वो निकल के आएगी रूट 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा रूट 32, तो ये निकल के आ जाएगा 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए नेट की वैल्यू। अब देखो यहाँ से पूछा है एंगल, एंगल थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ए सी बाई ए टी, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 4/4, तो यहाँ पे ये जाके हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है 45, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। जो एंगल बीच में बन रहा है दोनों के, मतलब जो आपका ए नेट आएगा दोनों के बीच से ही आएगा, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई साहब, जो हमने इसको कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसी में आगे और थोड़े से न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक कण r इक्वल टू 2 मीटर की त्रिज्या के पथ में गतिशील है। एक कण ले लो, उसको पकड़ो,
2 मीटर की रेडियस बनाओ और दौड़ा दो। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बोला है कि कण का अभिकेंद्रीय त्वरण AC इक्वल टू t² है। चलो ये भी इक्वेशन वाला ही है, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर निम्न का मान ज्ञात करो। चलो करते हैं। क्वेश्चन में दिया है आपका क्या क्या दिया है, 2 मीटर रेडियस दी हुई है और अभी केंद्रीय त्वरण दिया हुआ है AC। क्या दिया है आपका, A सेंट्रीपिटल कितना दिया है, t²। ठीक है, अच्छी बात है, जो भी दिया है हम उसी से खेल लेंगे। ठीक है, R दिया है 2 मीटर, A सेंटीमीटर दिया हुआ है t², और पूछा क्या है t इक्वल टू 2 सेकंड पर निम्न का मान ज्ञात करो। सबसे पहला दिया है इन्होंने कण की चाल। कण की चाल निकाल लिए, चाल निकलेगी अपनी भी, कैसे निकलेगी, A सेंटीमीटर इक्वल टू क्या पढ़े थे हम, b²/8। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AC की वैल्यू दी हुई है b² इक्वल टू R इंटू AC हो गया, R इंटू AC कितना दिया हुआ है, t²। ठीक है, चलो भाई साहब इनकी भी मान लेते हैं। इन्होंने कहा स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दिया, रूट R इंटू t² की जगह पे t हो जाएगा। चलो ये भी अच्छी बात है। यहाँ से और गए, R की वैल्यू 2 पुट कर दिए, √2 इंटू टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड। तो यहाँ से जो भी वेलोसिटी निकल के आई 2√2 मीटर पर सेकंड निकल गई। ओहो, ये तो अच्छी बात है, वेलोसिटी निकल के आ गई। अब इन्होंने ये कहाँ मानने वाले थे भाई साहब, उन्होंने कहा नहीं, हम केवल वेलोसिटी से नहीं भरेंगे। तो उन्होंने पूछ लिया कण का स्पर्श रेखीय त्वरण, ये कौन सा था, सेंट्रीपिटल। स्पर्श रेखी पूछ लिया, टेंजेंशियल पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है इन्होंने, A t की वैल्यू। अब देखो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, AT इक्वल टू dv/dt। एक चीज़ देखो यहाँ पे v की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, और जो टेंजेंशियल होता है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, नहीं तो हमें डायरेक्ट यहाँ से भी t से डिवाइड कर देते, वही आ जाता आपका सेम। ठीक है, तो यहाँ से देखो AT इक्वल टू dv/dt करोगे, v की वैल्यू √d ऑफ √r इंटू t/dt। चलो कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या बन के आ जाएगा, √r, यही बनेगा केवल। तो इसको निकाल दो फिर यार, √r की वैल्यू 2 पुट कर दिया, √2, यह आ गया क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इन्होंने दे दिया भाई सेंट्रीपिटल भी दिया है, टेंजेंशियल भी दिया है, तो ये हमेशा तो एक चीज़ पूछते ही हैं, कण का नेट त्वरण। A नेट इक्वल टू √AC² प्लस AT²। AC की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे, t² में पुट करो तो 2 या 4 हो, 2 दूनी की 4,
यहाँ से बगल में ही निकाल लो, ए सी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 2 × 2, तो ये आ गया 4। अब देखो ये हो जाएगा 4 का 16 प्लस ए टी कितना दिया हुआ है √2 का स्क्वायर करोगे 2, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका √16 2 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इतने में किसी को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, वैसे अगर होती है भाई साहब तो एक बार और रिवीजन कर लें आप इसी का। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने पूछा है भाई साहब कि ए सी और ए नेट के बीच का एंगल, ए सी और ए नेट का, अब हमें पूछ लेगा ए टी और ए नेट के बीच का एंगल, तब क्या करोगे? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सीधे डायग्राम पे चले जाओ। यह डायग्राम हमेशा भूल जाओगे भाई साहब, ये आपका P, ये लगेगा आपका ए सी अंदर की ओर और ये लगेगा आपका ए टी। ठीक है, अब इसका ए नेट आएगा आपका यहाँ से, ए नेट। अब इन्होंने क्या पूछा है, ए सी और ए नेट के बीच का एंगल, ये वाला एंगल पूछा है थीटा। तो यहाँ से लिख दो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बेस, इस पर परपेंडिकुलर क्या हो रखा है आपका ए टी टू ए सी, तो थीटा इक्वल टू ए टी की वैल्यू कितनी आ रखी है आपकी √2 और ए सी की वैल्यू है आपकी, जो ए सी की वैल्यू आ रखी है वो है आपकी 2 का 4, तो यहाँ से हो जाएगी 1/2 √2 tan थीटा इक्वल टू। ठीक है, ये निकल के आएगा 1/2 √2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 √2। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ पूछेगा भी नहीं हमारे लिए। ये कब क्या है हमारा केवल मोशन वाला पोर्शन है, जो हमारा केवल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई साहब, इसी में ही देख लो। वह टाइम बताओ जब आपका ए सी इक्वल टू ए टी हो जाए। चलो ये भी मान लेते हैं इनका, ए सी इक्वल टू ए टी किया, यहाँ से देखो ए सी की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, केवल मॉड में होगा, वैसे इक्वल नहीं होगा, डायरेक्शन क्योंकि अलग अलग रहेगी, केवल इसका जो परिमाण आएगा वो वही सेम रहेगा। ए टी की वैल्यू क्या आई थी आपकी √r। ठीक है, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू √r, इसका एक बार और ये था, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/4। ठीक है, यहाँ पे था 1/2 और आया तो 1/4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भैया आप बोलोगे कि हमने भैया इक्वेशन तीनों पढ़ी हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं किए आप। चलो उसका भी देख लेते हैं। एक कण r इक्वल टू 2 मीटर की रेडियस में 25 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल रेडियन पर सेकंड, 25 रेडियन पर सेकंड
की चाल से गतिशील है। 10 सेकंड में ब्रह्मावस्था में आ जाता है। एट t इक्वल टू 10 सेकेंड ओमेगा नॉट विल बी 0, ठीक है, नहीं ओमेगा विल बी 0 और ओमेगा नॉट आपका दिया हुआ है। यदि गति एक समान मंदित हो तो स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात करो। स्पर्शरेखीय मतलब ए टी बराबर पूछा है। यहाँ से हम पहले क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा निकल आएगा तो अल्फा इंटू आर कर देंगे तो आपका टेंजेंशियल आ जाएगा। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण चलो निकालते हैं। सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र कुंजी v की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 0 हो रही है ना, ओमेगा इंटू आर, वो बाद में देखेंगे 0 हो रही कि नहीं हो रही, ओमेगा नॉट इंटू आर प्लस अल्फा इंटू टाइम, ये आपका 0 हो रहा है, इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू दी हुई है 20 पाई इंटू आर आपका दिया हुआ है 2 प्लस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, टाइम आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो इसको करो सॉल्व। अल्फा इक्वल टू 2 to 4 माइनस 4 पाई, ठीक है। नहीं, इसमें आर आएगा ही नहीं भाई साहब, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2। ये आर नहीं आएगा यहाँ पे, फिर इसमें भी अल्फा आर करना पड़ेगा। यहाँ पे आर कर दोगे वही सेम चला जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में देना है कि भी की जगह पे आर ओमेगा रखना है, ए की जगह पे अल्फा आर रखना है। आर अल्फा रखोगे तो वही आपका पूरा आर कट जाएगा, यही बचेगा सिंगल सिंगल, ठीक है, जैसे हम वैसे वो। अब यहाँ से देखो अल्फा आपका आ गया, ए टी इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है। ए टी इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है -2 पाई, तो ये हो गया आपका 4 पाई ए टी। ये क्या है आपका रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है भाई साहब, रिटार्डेशन है क्योंकि माइनस में आ रखा है, ठीक है। अपन ने इसमें देखो एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या देखा है, क्या क्या बचा है। अभी हमारा इसमें क्या बचा है, पूरा पोर्शन फोर्स वाला पोर्शन बचा है, जो अब आएगा जिसमें आएगा मज़ा। ये तो था देखो खिचड़ी वाला पोर्शन, मिल जाए तो अच्छी, नहीं मिल जाए तो अच्छी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन के बाद पढ़े थे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बाद देखे थे इसमें हम जो इसका होता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन में देखे थे अपन लोग 3 पार्ट। सबसे पहला एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल के बाद देखे थे सेंट्रीपिटल। तीनों एक्सेलरेशन आपको अच्छी तरह से याद आने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, फोर्स वाला क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे दो कंपोनेंट इसके बन के आएंगे, ठीक है, वो आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें गति के समीकरण, तीनों समीकरण किसके, कोणीय गति के लिए, ठीक। और कोणीय गति के लिए हमने क्वेश्चन भी कर लिए, एक्सेलरेशन के पार्ट भी कर लिए, उसके एंगल वगैरह निकाल लिए, ए नेट निकाल लिए, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, जो होगा आपका फोर्सेस पर डिपेंडेंट, कि जब आप बाल्टी घुमा रहे हैं तो वो क्यों घूम रही है, ठीक है, मतलब जो उसमें पानी भर रखा है आपने वो क्यों नहीं फैल रहा है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मुस्कुराइए।